मित्रों, अनेक भक्त मित्रों के बारंबार आग्रह करने पर एक दीर्घ समयांतराल के पश्चात मैं आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका टाइटल है क्या कबीर साहिब मुक्त हुए। इस पर कबीर पंथी एवं परिणामी संप्रदाय के क्या विचार हैं का खुलासा करने का प्रयास करूंगा। मेरा उद्देश्य किसी पंथ या संप्रदाय की आलोचना करना नहीं है। मेरा मंतव्य तो हमारे परम आदरणीय कबीर साहिब की मुक्ति के बारे में इन दोनों विचारधाराओं से आपको अवगत कराना है। कबीर साहिब सर्वधर्म समन्वयवादी संत हुए हैं, जिनका प्राकट्य आज से लगभग 625 वर्ष पूर्व अर्थात सन 1398 ईस्वी में लहर ताला तालाब काशी में कमल के पुल पर हुआ था। मित्रों, कबीर साहिब के स्वरूप के बारे में अनेक मत प्रचलित हैं, जिनका अन्य वीडियो में खुलासा करने का प्रयास करूंगा। अब हम विचाराधीन प्रश्न पर आते हैं। क्या कबीर साहिब मुक्त हुए? इसके निराकरण हेतु मैं कबीर पंथ के सर्वोत्तम प्रतिनिधि ग्रंथ गरीबदास जी महाराज की वाणी श्री सदगुरु ग्रंथ साहिब को लेता हूँ। मित्रों, आपके दिमाग में यह प्रश्न कौंध रहा होगा कि मैंने एक विपुल कबीर साहित्य होते हुए भी गरीबदास जी की वाणी को ही क्यों चुना? इसका कारण यह है कि इनको कबीर साहिब का ही स्वरूप माना जाता है। जैसा कि इन्होंने स्वयं अपनी वाणी में पृष्ठ संख्या 503 पर कहा है, हम ही गुप्त गुहज गंभीरा, हम ही अविगत हमें कबीरा। श्री गरीबदास जी महाराज सन 1717 ईस्वी में दिल्ली से 45 किलोमीटर दूरी पर ग्राम छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में प्रकट हुए। इन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी का उच्चारण 1740 ईस्वी में अर्थात 23 वर्ष की आयु से प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात इनकी महिमा सुनकर राजस्थान से दादू पंथी महात्मा स्वामी गोपाल दास जी दर्शनार्थ छुडानी ग्राम पहुंचे और वाणी को लिपिबद्ध करने की आज्ञा मांगी। महाराज जी की स्वीकृति मिलने पर इन्होंने महाराज जी की अमृतमयी वाणी को उनके साथ रहकर उनके ब्रह्मलोक गमन तक लिपिबद्ध करते रहे। गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी के पृष्ठ संख्या 310 में कहते हैं कि कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, वारही गोरख वारही दत्त, वारही ध्रुव प्रहलाद अर्थ, वारही शुकदेव वारही व्यास, वारही पारासुर प्रकाश, वारही दुर्वासा दरवेश, वारही नारद शारद शेष, वारही भरथर गोपी चंद, वारही सनक सनंदन बंध, वारही ब्रह्मा वारही इंद्र, वारही सहस कला गोविंद, वारही शिव शंकर जो सिंभ, वारही धर्म राय आरंभ, वारही धर्म राय धरधीर, परम धाम पहुँचे कबीर। गरीबदास जी महाराज ने सन 1740 ईस्वी से अपनी अमृतमयी वाणी का उच्चारण प्रारंभ किया था, अर्थात आज से 283 वर्ष पूर्व। उस समय तक
उनके अनुसार कोई है रे परले पार का जो भेद कहे झनकार का, कि कोई है परले पार का जो वहाँ का भेद कहे। उनके अनुसार गोरख भी पार नहीं हुए, दत्तात्रेय भी उर्ली पार ही रह गए, ध्रुव, प्रहलाद भगत, शुकदेव, व्यास मुनि, पाराशर ऋषि, दुर्वासा ऋषि, नारद, शारद, शेषनाग, राजा भर्तृहरि, राजा गोपीचंद, सनक सनंदन, ब्रह्मा, इंद्र और यहाँ तक कि सहस कला गोविंद जो ज्योति निरंजन कहलाता है, शिवजी, धर्मराय भी परली पार नहीं पहुंचे, केवल मात्र परम धाम कबीर साहिब ही पहुंचे। इसका अर्थ ये है कि आज से लगभग 283 वर्ष पूर्व तक परम धाम केवल कबीर साहिब ही पहुंच पाए हैं। तो अब इस बात से यह अभ्यासी भक्तजनों में बड़ी निराशा हो सकती है कि जब केवल कबीर साहिब ही पहुंच पाए तो हम सामान्य भक्तों की क्या औकात है। मित्रों, प्रणामी या परनामी संप्रदाय के संस्थापक महामती प्राणनाथ जी का प्राकट्य सन 1618 ईस्वी में जामनगर गुजरात में हुआ था। उनका असली नाम मेहराज ठाकुर था। वे भी कबीर साहेब की भांति ही सर्वधर्म समन्वयवादी रहे हैं। उन्होंने बादशाह औरंगजेब की हिंदू दमनकारी नीति का परिष्कार करने के लिए जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी से भी संपर्क किया, उदयपुर के राणा राज सिंह से भी संपर्क किया, परंतु उन्होंने कोई सहायता नहीं की। इसके पश्चात उन्होंने सन 1678 ईस्वी में कुंभ मेले का हरिद्वार में आयोजन हुआ। वहां उपस्थित सभी धर्मों, संप्रदायों एवं पंथों के आचार्यों से महामती प्राणनाथ जी का शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में प्राणनाथ जी विजित हुए और इस विजय के परिणाम स्वरूप सभी आचार्यों ने उन्हें विजयाभिनंदन निष्कलंक बुद्ध की उपाधि से अलंकृत किया। पराजित होने वालों में कबीर पंथी आचार्य चिंतामणि भी सम्मिलित थे। महामती प्राणनाथ जी बादशाह औरंगजेब को भी समझाने के लिए प्रयासरत रहे, परंतु औरंगजेब ने उनकी एक भी नहीं सुनी। इसके पश्चात बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल से मिले। छत्रसाल ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। महामती प्राणनाथ जी आज भी पन्ना में जीवित समाधिस्थ हैं। मित्रों, अब हम विचार करते हैं कि प्रणामी संप्रदाय वाले कबीर साहिब के बारे में क्या कहते हैं। इसके संबंध में मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षण श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा सहारनपुर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित तारतम मंजरी के वर्ष 1 अंक 4 जून 2011 की पृष्ठ संख्या 16 से 21 तक में प्रकाशित लेख संत कबीर की ओर करना चाहूँगा, जिसमें कबीर साहेब के मुखारबिंद से कहलवाया गया है कि हद हद सब गया, बेहद गया न कोई, हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। मित्रों,
परिणामी संप्रदाय के दर्शन के अनुसार अक्षर ब्रह्म के 4 पाद होते हैं और उससे ऊपर अक्षर ब्रह्म का लोक होता है और सबसे ऊपर अक्षरातीत ब्रह्म का लोक होता है जिसे परम धाम कहते हैं। अब यहाँ कबीरदास जी जो हद बेहद के बीच में सोने की बात कर रहे हैं, ये तो अक्षरधाम के 4 पादों के अंतर्गत ही आ जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कबीर साहिब हद बेहद के बीच में ही अटक कर रह गए, वे परम धाम नहीं पहुंच पाए। लेखक आगे कहते हैं कि भले ही कबीर जी हद और बेहद के रास्ते में ही रह गए, फिर भी उन्हें अक्षरातीत के परम धाम में युगल स्वरूप का अनुभव अवश्य हुआ। अक्षर लोक के ऊपर अक्षरातीत अनूप निरख हंस कौतूहल करे पर शोभा युगल स्वरूप। लेखक आगे कहते हैं, कबीर जी अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं में से एक थे, तो उनकी पहुंच अक्षर ब्रह्म तक की थी, सो अक्षरातीत के परम धाम तक न हो सकी, जिसका उन्हें बहुत अफसोस रहा। वे आगे कहते हैं, जब अक्षर ब्रह्म को स्वयं परम धाम का पूर्ण ज्ञान नहीं तो कबीर बेचारे क्या करते। अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं सो कौन विधि केल करत। सो कबीर जी को कहना पड़ा, जा घर अबला बसे बहे प्रेम का पूर। कहत कबीर सुनो भाई साधो वो घर मुझसे दूर। कबीर जी कहते हैं, मैंने वहां पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन चलता चलता पग थका रहा नगर नौकोस, बीच में डेरा पड़ गया, इसमें कबीर का क्या दोष। तो मित्रों, आपने देखा जिसे गरीबदास जी महाराज परम धाम कहते हैं, वह तो प्रणामी संप्रदाय की शब्दावली में परम धाम से बहुत नीचे की स्थिति है, अर्थात अक्षर ब्रह्म के 4 पादों के अंतर्गत ही समाहित हो जाती है। प्रिय मित्रों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके साथ ही आवश्यक मार्गदर्शन करने की भी कृपा करें ताकि अगले वीडियो में कुछ सुधार किया जा सके। मैं गरीबदास जी की वाणी के प्रकाशक बोध मंजरी के लेखक राजन स्वामी जी एवं तारतम मंजरी के संपादक महोदय का हृदय से आभारी हूँ कि जिनकी कृपा से मुझे बहुमूल्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध हुई। समस्त गुरुजन वृंद को दंडवत प्रणाम एवं सभी साथियों को सत साहेब बंदगी सतनाम एवं सुंदर साधुओं को प्रणाम।